Morning students. Today we are going to start chapter number 5, data handling. All the terms which we'll use in this chapter you have already done in class 7. So I will start from the term histogram, which is new for you. You all know what is bar graph, what is pictograph, what is double bar graph, but the histogram term is new for you. So we will start from the histogram. So what is histogram? Histogram grouped data can be represented using histogram. Histogram is a type of bar diagram where the class intervals are shown in the horizontal axis, means x-axis, and the heights of the bars show the frequency of the class interval. That means on vertical axis, mean y-axis, we will show the frequency, and on x-axis we will show the class intervals. The most important thing is there is no gap when you draw. All the things are similar in histogram as we will do in the bar graph. But the main thing is, which is important in the histogram, is that firstly the histogram is made only for the grouped data. Grouped data means when the class intervals are given. Suppose 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. These are the marks of the students in a maths test. Suppose and the frequency is 5 students got the marks between 10 to 20. 6 students get the marks from 20 to 30, and 12 students get the marks from 30 to 40. In between, the most important thing in it is this is the class interval, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. This is the class interval, or you can say continuous series. This is known as the grouped data. And when we make the bar diagram of this information, its information always gives you the histogram, because one is depend on the other. When you take here 10, 20, 30. और एक बात मैं और डिस्कस करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ये क्लास इंटरवल आपको गिवन है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हो रॉ डाटा का, जब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और यहाँ पे आप टेली मार्क्स लगाते हो किसी भी क्वेश्चन में, आपने पहले 7th में भी किया हुआ है, तो इस इंटरवल में 10 से लेके 19 तक की एंट्रीज ही आएंगी. 20 जो है इट विल लाई इन द नेक्स्ट इंटरवल. 20 to 30 सिमिलर में 20 में 20 तो आएगा ही, लेकिन यहाँ कहाँ तक जाएगा? 29 तक. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक यहाँ आएगा. 30 में लाई नहीं करेगा, 30 नेक्स्ट में लाई करेगा, क्योंकि फिर क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1. सो दिस इज द एक्सरसाइज 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ दीज वुड हैव यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा. अब नीचे हमें कंडीशंस दे दी गई हैं, सिचुएशंस दे दी गई हैं. इन सिचुएशन को रीड करके हमने बताना है कि किस सिचुएशन में आप हिस्टोग्राम बनाओगे और किस में नहीं.
अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग, कि पोस्टमैन के बैग में जो लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स हैं और डिफरेंट एरिया के, ठीक है। अब देखो डिफरेंट एरिया के डिफरेंट लेटर्स होंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूं। सपोज ए बी सी डी क्या है, डिफरेंट एरियाज हैं, क्लियर। और पोस्टमैन के बैग में नंबर ऑफ लेटर्स, किसी एरिया के 5 लेटर हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, ठीक है, किसी के 10 एरिया के 10 लेटर हैं। तो इसका क्या बनेगा, आपको पता है कि कोई भी चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है, ग्रुप्ड डाटा नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा कि ए के 5 हैं, बी के 2 ही हैं, ये रफ बता रही हूँ, ठीक है, सी के 3 हैं और डी के जो हैं वो 10 हैं। ये एरियाज हैं, ये नंबर ऑफ लेटर्स, क्लियर। तो इस सिचुएशन में हिस्टोग्राम तो बन नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। बी पार्ट क्या है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। अब देखो जो हाइट है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स जो पार्ट ले रहे हैं एथलेटिक मीट में, उनकी हाइट जो है, किसी की कितनी होगी, किसी की 5 फीट होगी, किसी की कितनी, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि किसी की 4 फीट से 5 फीट के बिटवीन है, किसी की 5 के से शुरू होकर 6 के बिटवीन है, 4 to 5 फीट, 4 फीट to 5 फीट, 5 फीट to 6 फीट, 6 फीट to 7 फीट, 7 फीट to 8 फीट। सपोज कितने भी बच्चे हों, 8, 6, 7, 4, कैसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो कॉन्टिन्यू सीरीज कह सकते हो, चाहे आप चाहे ग्रुप्ड डाटा कह, इस सिचुएशन में क्या बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगा। तो हिस्टोग्राम किस में बनना है, हमने यही बताना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। थर्ड पार्ट इज द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। अब सिमिलर ही हो गया फर्स्ट पार्ट से। अब 5 कंपनी अलग अलग हैं, ए बी सी डी ई, वो डिफरेंट डिफरेंट कैसेट्स बना रही है, नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। किसी ने 1000 कर दी, किसी ने 2000 कर दी, किसी ने 3000, 4000, तो उनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है ऐसा, या एक कंपनी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या बनेगा, हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन। अब स्टेशन पे सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक क्या है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स देखने हमने कितने ट्रेन में है, चढ़े, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप खुद सोच सकते हो कि इस सिचुएशन में हिस्टोग्राम ही बनेगा, क्योंकि 7 AM से 8 AM ले लोगे टाइम, कितने पैसेंजर चढ़े, एक एक घंटे का आप नोट करते जाओगे ना, और एंड में टोटल कर लोगे कि 7 PM तक कितना हो गया। तो इस सिचुएशन में भी कॉन्टिन्यूस सीरीज के अकॉर्डिंग ग्रुप डाटा बन रहा है, तो इसमें भी हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो रीजन देना है हमने कि क्यों है सबका ऐसे। तो रीजन यही है, बिकॉज द डाटा इज गिवन इन द क्लास इंटरवल फॉर्म, सो वी कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम इन द बी पार्ट एंड इन द डी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज, मैन को M ले रहे हैं, वुमेन को W, बॉय B मार्क किया जा रहा है और गर्ल G। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। दिस इज द लिस्ट। Make a frequency distribution table using telemarks. Draw a bar graph to illustrate it.
अब देखो बेटा, अब इस सिचुएशन में ना आपने, वैसे तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 7th में आया हुआ है, लेकिन आप जो मेथड यूज करते हो ना वो मेथड रॉन्ग है। बस उस मेथड को अगर आप सही कर लोगे तो हिस्टोग्राम बनाना आ जाए, उसका टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बना रहे हो, तो इन सब चीज़ों में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप कैसे करते हो, पहले डब्ल्यू गिन लो कितने हैं, फिर डब्ल्यू के आगे उतनी लाइनें लगा दो, फिर जी गिन लो, फिर ऐसे आप ऐसे करते हो। दिस मेथड इज टोटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द math language. We have to firstly make a frequency distribution table. How we can, so what is the correct method to draw the frequency distribution table? First of all, you have to find what is the information you need. We are given shoppers and the number of shoppers. So frequency distribution table जब आपने बनाना है तो सबसे पहले हेडिंग क्या है, फर्स्ट कॉलम में आपने शॉपर्स बना लिए। कौन कौन से शॉपर्स हैं, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। क्लियर, टेलीमार्क्स एंड नंबर ऑफ शॉपर्स। अब आपने क्या करना है, यहां से आपने पढ़ते जाना है। जैसे फर्स्ट क्या है, डब्ल्यू, तो मैं डब्ल्यू पे एक लाइन लगा लूंगी। सेकंड डब्ल्यू, थर्ड डब्ल्यू, फोर्थ गर्ल, तो गर्ल पे 1 मार्क टेलीमार्क। देन बॉय, वुमेन, अगेन वुमेन। अब जो अगेन वुमेन लगाना है वो 5th आ गया ना, 4th के बाद 5th, तो आप ऐसे लगा दो। ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस हैं जो आपकी, उसमें आपने पढ़ा हुआ। क्लियर। अब क्या है, मैन, गर्ल, गर्ल, अगेन मैन, अगेन मैन, डब्ल्यू, 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 गर्ल, बॉय, मैन, डब्ल्यू, boy, girl, girl again, men, w, w, men, men, w, 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 men, woman, boy, woman, girl, men, W, 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 girl, woman, men, men, woman, woman, men, woman, girl, woman, men, girl, woman, men, men, boy, गर्ल, गर्ल, वुमेन। तो ऐसे एक एक आपने रीड करते जाना है और मार्क लगाते जाना।
क्लियर। नंबर ऑफ शॉपर्स मेरा थोड़ा इधर आ गया, तो आपने यहां पर लाइन लगा लेनी। आई विल चेंज इट्स हेडिंग फ्रॉम हेयर, कट कर। क्लियर। अब आपने क्या करना है, अब काउंट करो 5 5 5 15 5 5 5 5 5 and 3 1 2 3 4 5 25 6 7 8 28 5 boys, गर्ल्स 5 5 10 प्लस 2 12। तो जो टोटल शॉपर्स आए हैं वो कितने आए हैं, 60 शॉपर्स आए। क्लियर। सो दिस इज द करेक्ट मेथड टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ वी हैव टू मेक the bar graph of this data। अब देखो इसका बार ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ले लेंगे, दिस इज द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले दिस इज द पॉइंट ओ ओरिजिन वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वाई आर 0 0। सो दिस इज द एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। फर्स्ट जो है मेन, नंबर ऑफ शॉपर्स कितने हैं 15। पहले एक्स एक्सिस पे लिख लो क्या शो किया है हमने, शॉपर्स, तो ये एक्स एक्सिस पे आएगा, और नंबर ऑफ शॉपर्स और यू कैन से फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे शो करोगे। तो मैंने यहाँ पे यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू 5 शॉपर्स लिया है। यू कैन चेंज द स्केल बाय योर ओन। अब 0 से 5 5 टू 10 15 20 25 30 5 का डिफरेंस लेके हम लोगों ने ये स्केल यूज किया, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू 5 शॉपर्स लिए। अब देखो फर्स्ट जो मैन है वो 15 है, तो मैन का बार 15 पे बन जाए। नेक्स्ट वुमेन का 28 पे। अब यहां पे ध्यान दो कि मैंने 0 से लेके 5 तक यूनिट्स लिए है ना, यहां पे 0 to 5 जा रहा है 1 यूनिट। तो जो स्मॉल बॉक्सेस हैं यहाँ पे 10 बॉक्सेस हैं, तो 10 बॉक्स, तो 2 बॉक्सेस जो हैं स्मॉल वो 1 के इक्वल होंगे। तो जब आपने 28 नेक्स्ट का लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, 25 ये हो गया, 2 बॉक्स ऊपर 1 2 26 27, फिर 2 बॉक्स 28, ये यहां पे आएगा 28। बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है। तो ये वुमन हो जाएगा। अब नेक्स्ट 5 पे क्या है, बॉय। अब सिमिलरली 12 आप गर्ल कैसे लोगे, गर्ल्स 12 आ रही हैं शॉपिंग करने के लिए, तो गर्ल्स 12 कैसे करोगे, 10 ये रहा 10, 2 बॉक्स 11 के हो जाएंगे, 2 बॉक्स 12 के, यानी 10 के बाद 4 बॉक्स स्मॉल छोड़ के फिर 12 बनेगा। क्लियर। दिस इज द योर बार ग्राफ ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3. The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are 830, 835, 890, 810, 835, 836। ये हमें सारी गिवन है, 30 वर्कर्स की वेजेस गिवन है, वीकली वेजेस। यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। पहले तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है विद इंटरवल्स। अब हमें इंटरवल्स गिवन है एज 800 to 810, 810 to 820 and 800 and so on, means 820 to 830। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की इंफॉर्मेशन पहले जाइए, वेजेस गिवन है और टेलीमार्क्स बनाओगे आप, और क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी, नंबर ऑफ वर्कर्स की। तो पहले आप इसको हेडिंग दे लोगे।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वेजेस, टेलीमार्क्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब देखो इंटरवल्स हमें गिवन है, तो हम वही इंटरवल्स यहाँ पे वेजेस जो है इंटरवल्स भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंटरवल्स, तो इंटरवल्स क्या है, यानी कि जो वेजेस हम लोगों ने लेनी है वो कैसे लेनी है, 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890, 890 to 900। अब हमें क्या पता कि हमने 900 पे रुकना है या आगे जाना है, तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेनी है। एट 898 सबसे हाईएस्ट है, तो 900 तक तो हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हमने टेलीमार्क्स कैसे लगाने हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, एक एक हम रीड करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। अब देखो, जैसे फर्स्ट जो वीकली वेज है वो है 830। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एक चीज बताई है कि अगर 800 to 810 है तो यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन 800 से लेके 809 तक की वेजेस की टेलीमार्क्स आप इसके सामने लगाओगे, लेकिन 810 जो अपर क्लास लिमिट है वो इसके बीच में लाई नहीं करेगी, वो किस में लाई करेगी, नेक्स्ट में। सिमिलरली 820 यहां नहीं, नेक्स्ट में। 830 यहां नहीं, नेक्स्ट में। ठीक है, कोई भी एक ले लो। 840 to 850 है, 40 से लेके 49, 840 से लेके 849 तक आप यहाँ पे टेलीमार्क्स लगाओगे इसके, ठीक है, वेजेस के अकॉर्डिंग, लेकिन 850 यहाँ पे लाई नहीं करेगी, इट विल लाई इन द नेक्स्ट इंटरवल। क्लियर? जैसे फर्स्ट है 830, तो 830 कहाँ लाई करेगी, इसमें नहीं करनी अब, क्योंकि अपर क्लास है यहाँ पे, इसमें लाई करेगी, तो यहाँ पे हम टेलीमार्क्स लगा देंगे। नेक्स्ट 835 अगेन इसमें लाई करेगा 35, 835, 890 इसमें, 810 इसमें, 835 नेक्स्ट इज 836, वो भी इसमें आएगी। 869, अब 69 इसमें आएगी। 845, 840 to 50 के बिटवीन आएगी। 898, अब 98 देखो इसके बिटवीन आएगी। 898, 890 अगेन इसमें आएगी। 820, 20 इसमें आएगी, 20 इसमें नहीं ले लेना, ध्यान रखना। 860, 832, 32 इसमें आएगी, तो 4 हो गए, तो फिफ्थ आप कैसे लगाओगे, लेफ्ट टू लेफ्ट अपर से राइट लोअर की तरफ। ठीक, नेक्स्ट इज 833 अगेन इसमें। 855 इसमें, 855, 845, हाँ 45 यस इसमें। 804, 808, 812, 840, 885, 85 इसमें आएगी, है ना। 835, 835 अगेन। 836, 878, 800,
40. Next is 868. 868 इसमें आएगा 890, 806, 840. 4 हो गए तो फिफ्थ ऐसे लग जाए. क्लियर. अब देखो सारे कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स काउंट कर लोगे आप टैली मार्क्स को. 1 2 3, 1 2 1, 5 + 4 9, 5 1 3 1 1 4. जब आप टोटल करोगे तो जितने हमें पर्सन्स की वेजेस दी गई, कितने की दी गई थी, 30 वर्कर्स की. क्वेश्चन में गिवन है 30. अगर टोटल 30 आ गया तो क्वेश्चन सही है. अगर 30 नहीं आया तो टैली मार्क्स में आपने कोई गड़बड़ की है, उसको चेक करो. तो मेरा तो 30 आ गया. क्लियर. दिस इज द क्वेश्चन where you have to make the frequency distribution table where intervals are given. Workers. Okay. और you can say frequency. अब देखो जो x एक्सिस है, अब देखो यहाँ पे तो यूनिट जो आपने लिया है स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 1 वर्कर ही है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे देखो 0 to 800 का गैप यहाँ है 1 यूनिट में, और बाकी जो है 10 का गैप के साथ चल रहे हैं. तो यहाँ पे गैप स्टार्टिंग में ज्यादा हो गया ना, तो इसको, इस गैप को कवर करने के लिए हम ये जो जिगजैग लाइन लगाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, किंक. तो यहाँ पे हम लोगों ने किंक लगा देनी. ठीक है. तो जहां पे ये डिफरेंस स्टार्टिंग वाला बड़ा हो, आगे हम इक्वल जो है डिस्टेंसेस ले लें, तो हम इसको यूज करते हैं. वो आपने 7th में भी किया है. तो फर्स्ट जो 800 to 810 है दैट इज 3. तो 3 पे बना दोगे. 810 to 822 है. 820 to 31, 30 to 40 9, 40 to 50 5, 50 to 60 1 है. 60 to 73, 70 to 81, 80 to 90 भी 1 है. 90 to 900 4 है. तो 900 पे कंप्लीट मीन्स 3 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 800 से लेके 810 के बिटवीन है. 800 से ज्यादा है, 810 से कम है, मतलब इन दोनों के बिटवीन आ रही है. ये रिप्रेजेंट करता है ये हिस्टोग्राम. दैट इज द आंसर. अब जो हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, फर्स्ट पार्ट इज विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स. अब आप लोगों ने इजीली जो आंसर है वो किससे मिलेंगे, हिस्टोग्राम्स. अब देखो जो हाईएस्ट बार हमारी हिस्टोग्राम में जा रही है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स को शो कर रही है. तो वो कौन से ग्रुप की है, 830 to 840 वाले ग्रुप की. क्लियर. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, इन ग्रुप 830 to 840. सेकेंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर. अब फिर से हिस्टोग्राम पे चलेंगे. 850 देखो ये रहा हमारा. 850 से मोर सारे इधर वाले आ गए, तो आप कैसे प्लस करोगे, 1 + 3 + 1 + 1 + 4. 1 + 3 + 1 + 1 + 4 इक्वल टू 10 वर्कर्स. ऐड कर लेना इनको. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850. अब 850 ये रहा. मोर के लिए हम इस तरफ जो भी वेजेस थी वो ज्यादा होंगी तो नंबर ऑफ वर्कर्स ऐड कर ले. सिमिलरली इस तरफ कर लोगे आप 850 से जो लेस है. लेस कौन कौन है, 3 2 1 9 एंड 5. तो आप इन सबको ऐड कर लोगे.
3 + 2 + 1 + 9 + 5 = 20 वर्कर्स. 10 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 850 से मोर 850 एंड मोर है, और जो 20 वर्कर्स हैं उनकी सैलरी ₹850 से लेस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. The number of hours for which students of a particular class watched television during holidays is shown through the given graph. Answer the following. Here the histogram is given, so you can say graph is given. We have to just answer the questions. First question is, for how many hours did the maximum number of students watch TV? कि कितने घंटे सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो टीवी वॉच करते हैं. कितने घंटे, फॉर हाउ मेनी आवर्स हमने बताने. देखो सबसे मैक्सिमम है तो आप सबसे बड़ा बार देखोगे. सबसे बड़ा बार कौन सा है? 32 वाला. कितने आवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 to 5 आवर्स. तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 to 5 आवर्स फर्स्ट पार्ट का. सेकंड पार्ट क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स. अब सिमिलरली जैसे हमने पहले लेस देन ₹850 निकाला था, वैसे यहाँ लगा 4 घंटे ये रहे. लेस कौन कौन आ रहा है? ये तीनों आ रहे हैं लेस. कौन कौन से नंबर है? 4 + 8 + 22. चाहे ऐसे ऐड कर लो चाहे ऐसे कर लो. 4 ही आएगा. 22 + 8 + 4. आंसर क्या आ गया? 34 स्टूडेंट्स हैं जो 4 घंटों से कम टीवी देखते हैं. नेक्स्ट इज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी. 5 से मोर का आ गया. अब 5 वाला नहीं इंक्लूड करना. 5 से मोर. 5 से मोर ये दोनों हो गए. 8 + 6 मीन्स 14 स्टूडेंट्स. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे.